को उठा करके अंतर ध्यान हो गया, वहां से चला गया। बेस्या ने आज रानी को नहीं खरीद पाया है। उसी समय एक ब्राह्मण देवता आ गए और ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज इस औरत की कीमत क्या है? हमारे घर में कोई रोटी बनाने वाला नहीं। देखिए भक्तों, इधर भी ब्राह्मण उधर भी ब्राह्मण है। अय भक्तों, जवाब दिया है कि आज ब्राह्मण के हाथों से अगर रानी चली जाएगी तो उस पर कोई कलंक नहीं होगा। बोलो गोविंद भगवान की। विश्वामित्र कहने लगे, इस औरत की कीमत 20 बार सोना है, 20 बार सोना है। ये देवता दिन मुन्नू खेड़ा से भगवान के चरणों में 101 रुपए प्रदान करते हैं। भैया को सुख और शांति प्रदान हो। और मैं सोच रहा हूं कि कथा का विस्तार कम किया जाए और धीरे धीरे हम कथा को चरम सीमा तक ले जाएं। बहुत कुछ कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। 7 दिन में सब कुछ कह नहीं सकता, सब कुछ बता नहीं सकता। बहुत बड़ा सागर है, अथाह सागर। आइए लीजिए। देवता दिन को भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे। ईश्वर ब्राह्मण ने रानी को खरीद लिया, रोहित को लेकर के चला गया है। और कालू नाम के मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। और यहाँ तक जो भी भोजन हरिश्चंद्र बना के तैयार करते हैं, विश्वामित्र किसी न किसी बहाने से जरूर ले लेते हैं। सारा शरीर जर्जर हो गया। याद रहे भक्तों, जब शरीर की ताकत कम होती है तभी प्रभु की याद आती है। और जब तक जवानी रहती है ना, भगवान की याद नहीं आती है। याद रहे। आइए, आज शरीर जर्जर है। और इधर क्या हुआ, कालू नाम के मेहतर ने पानी भरने के लिए आज इनको लगा दिया है। रोज घड़ा भर के लाते हैं और पानी भरने लगे। विचार करें कि पानी भरने में ही क्यों लगाया? क्यों? 60 घड़े पानी का कर्जा था। किस पे? राजा हरिश्चंद्र के पिता पर, त्रिशंकु पर था। उस कर्जे को अदा करने के लिए आज हरिश्चंद्र बंटी यादव 100 रुपए, उजाला यादव 100 रुपए भगवान के चरणों में प्रदान करते हैं। बच्चों को सुख शांति प्रदान। देवता जी, हाँ, देवता दिन मुन्नू खेड़ा से 101 रुपए भगवान के चरणों में प्रदान करते हैं। कहना है देवता दिन के लिए, कहना चाहूंगा 2 शब्दों में। हर व्यक्ति की तमन्ना होती है, क्या कहना है? सुनो। जब तक बहे गंग जलधारा, जब तक बहे गंग जलधारा, बना रहे परिवार तुम्हारा। जब तक बहे गंग जलधारा, बना रहे परिवार तुम्हारा। भगवान सदा सुख शांति प्रदान करता रहे। और इधर 60 दिन पूरे हो गए।
कर्जा पूरा हुआ। जब इसकी कहानी बहुत बड़ी है और कहानी रख दूंगा तो इसी कहानी में कथा बुझा जाएगी, इसलिए मैं राम जन्म भी करवाना चाहता हूँ और हर बात मैं बता ही नहीं पाऊंगा कथा के माध्यम से। तो कहना है इधर एक दिन घड़ा उठ नहीं रहा है हरिश्चंद्र से, शरीर में ताकत नहीं, क्योंकि भोजन जितना बनाते हैं तो विश्वामित्र ले लेते हैं, अन्न का टुकड़ा आज पेट में नहीं जाता है, जर्जर शरीर है। उसी समय रानी तारा आती है, कहाँ? उसी नदी पर, गंगा जी पर, और कहती है, हरिश्चंद्र कहने लगे ऐ प्रिय मेरे घड़े को उठवा दो। तो कहती है तारा कि प्राणनाथ तुम एक मेहतर का पानी भरते हो और मैं एक ब्राह्मण की रोटी बनाती हूँ, हम में तुम में बहुत बड़ा अंतर है, याद रहे। और महाराज अपने सत्य से विचलित ना होना। देखिए सबको ताने भी मार रही है और ये भी कहती है कि महाराज सत्य से विचलित ना होना, उपाय बताती हूँ। अगर घड़ा नहीं उठ रहा है तो जल में घुस जाओ। हाँ, देवता दिन मुन्नू खेड़ा से 101 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, सदा सुखी रहो। ठीक ठीक, बैठो बैठो। बोलिए राधा कृष्ण की। आइए इस तरह से आज भक्तों घड़े को जल में घुस जाते हैं और गर्दन से जब जल आ जाता है सर पे रख लिया और रख करके चल दिए। और जैसे चले आगे बढ़े तो क्या हुआ, आज घड़ा गिर गया, टूट गया। कालू नाम का मेहतर कहने लगा, अरे हरिया रोज रोज घड़े तोड़ेगा तो मैं घड़े कहाँ से लाऊंगा, आज से तेरा पानी भरना बंद, मरघट की रखवाली कर, जो लोग मुर्दा लेकर आए उनसे कर वसूल कर, मरघट की रखवाली करने लगे। अरे भक्तों, इधर रोहित बगिया में फूल तोड़ने जाता है और सूरजमुखी का पुष्प बन गए कौन? हरिश्चंद्र। आगे पीछे आगे पीछे। अय भक्तों, बेटा ने सोचा अगर फूल तोड़ कर ले जाऊंगा तो पंडित जी प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, मुझे इनाम देंगे। बच्चा लालच में आ गया और जैसे आगे हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने काले सर्प का रूप धारण कर आज रोहित को डस लिया और आवाज लगाई काशी में, ऐ काशी के लोगों, एक बच्चा बगिया में पुष्प तोड़ने गया था, उसे काले सर्प ने डस लिया है। रानी तारा के कान में आवाज पहुंची है, कहने लगी ब्राह्मण देव, मेरा बेटा बाग में पुष्प तोड़ने गया था, मेरे बेटा को सर्प ने डस लिया, मुझे जाने दो। ब्राह्मण देवता कहने लगे भोजन बना के तब जाना। आज भोजन बना दिया है और भोजन बना के और जिस समय पर आज भोजन कर रहा है ब्राह्मण, तो कहती है रानी की महाराज मुझे आदेश दो। ब्राह्मण कहने लगा औरत, मैं तुझे खरीद कर लाया हूँ, मैं भोजन कर लूंगा तब तू जाएगा। वैसे जल्दी भोजन कर लेता था। ये परीक्षा की घड़ी है भक्तों, याद रहे। लोग घबरा जाते हैं लेकिन सत्य पर चलने वाले लोग कभी दहलाते नहीं, याद रहे। क्या हुआ, जिस समय भोजन कर चुके कहने लगे महाराज अब मुझे आदेश दो। ब्राह्मण ने आदेश दिया है, ये हमारे परम आदरणीय नेकपाल दुधा, इनका नाम नेकपाल है लेकिन दूधिया के नाम से, दुधा के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। ये हमारे परमेश्वर दीन, स्वर्गीय परमेश्वर दीन के पुत्र हैं।
अय भक्तों, ये जो सेवा की है, ये भगवान का सम्मान किया है। ईश्वर एक एक कण का तुम्हें हिसाब